हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, हमारे सभी विघ्नों को हरने की कृपा करें। प्रथम पूज्य गणेश जी की, प्रथम पूज्य गणेश जी की। अपनी सेना के लिए दुर्ग का निर्माण कर रहे हैं तुच्छ देवता। इसकी सूचना शीघ्र माता तक पहुंचनी चाहिए। स्वामी, बड़े दिनों बाद आपके चरण अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तो धन्य हो गई। ऐसा सेवा भाव मात्र दिखावा कैसे हो सकता है? कदाचित इसका वास्तव में हृदय परिवर्तन हुआ है। स्वामी, आपके चरण पहुंचने का सुख पाकर तो मैं और भी अधिक आनंदित हूँ। आपने यहाँ आकर मुझे धन्य कर दिया। अब तो इसका पान करना ही शेष है। स्वामी, अनुमति दीजिए। नहीं सुरासई, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है प्रभु। आपके चरणामृत से ही मैं अपने अंतर में शेष बुराइयों पर विजय पा सकती हूँ। स्वामी, आप चाहते हैं ना कि मैं युद्ध में सफल हूँ, विजय हूँ। इतना सेवा भाव, ऐसा परिवर्तन, आश्चर्य। विश्वास कीजिए, आपकी अर्धांगिनी सचमुच अपनी बुराइयों को पराजित करना चाहती है। आशीष दीजिए मुझे, मेरे जो भी शत्रु शेष हैं, मैं उन पर विजय पा सकूं। अवश्य। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। पिताजी ने ये कैसा आशीर्वाद दे दिया माँ को। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। विजयी भव, विजयी भव। कितने भोले हैं आप स्वामी। कैसे आपको ये संसार महान ऋषि मानता है। मेरे छल में आकर पुनः आपने मुझे इच्छित वरदान दे दिया। तो ये सब मेरी आओ भगत, मेरी सेवा, मेरी चरणामृत का पान करना, ये सब ढोंग था तुम्हारा? ढोंग नहीं पतिदेव, ये तो माया की माया है। देखिए, ये जल अभी भी यही है।
अपनी भावनाओं में बहकर मैं तुम्हारे छलावे में आ गया। तुम जैसे दुष्ट अपनी दुष्टता सरलता से नहीं छोड़ते। कदाचित मुझे ये समझ लेना चाहिए था। हाँ पतिदेव। आपको अवश्य समझ लेना चाहिए था पतिदेव। जिसने आज तक आपकी नहीं सुनी वो अब क्या सुनेगी। सुरासई जो चाहती है वो पाकर रहती है। जैसे आज आपसे आशीर्वाद पा लिया, बस अब और स्वांग मुझसे नहीं होता। मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप मत करना, ये चेतावनी है मेरी। अन्यथा मृतक असुरों को पुनर्जीवित करना सबसे बड़ी भूल होगी तुम्हारी, क्योंकि ऐसा होते ही वो तुम्हारे ही विरुद्ध हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, परम ब्रह्म स्वामी कार्तिकेय से युद्ध कर तुम अपने वंश का सर्वनाश निश्चित कर रही हो। मेरे वंश का नाश होता है तो हो जाने दो। मेरी महत्वाकांक्षा के समक्ष सब तुच्छ है। यही तो मेरी महत्वाकांक्षा रूपी यज्ञ की समिधा मात्र है। इनकी आहुति ही मुझे सफल बनाएगी। जिसके भीतर न ममता है, न त्याग, न अपनी संतान के प्रति कोई स्नेह, ऐसी माता को माता से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। तुम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी का भी प्रयोग कर सकती हो। सत्य कहा आपने पतिदेव। प्रयोग करना ही मेरी प्रवृत्ति है। पिता की मृत्यु का प्रयोग आपका भी तो प्रयोग किया, महान पुत्रों की प्राप्ति के लिए। भूल गए किस तरह सेवा का नाटक करके मैंने आपको प्रभावित किया, जिससे आप मुझसे विवाह कर सकें। अब समय है उन्हीं पुत्रों के प्रयोग का। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है, और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है, और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। तो ये है माँ की वास्तविकता। वर्चस्व के संघर्ष में मुझे विजय चाहिए, किसी भी मूल्य पर, बस विजय। जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों की अवहेलना कर उनके विरुद्ध कार्य करता है, वो अपने ही अनिष्ट का मार्ग प्रशस्त करता है।